हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड JCI, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इन्होंने नया एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी कि नई वैकेंसी, नया रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये ऑफिशियल नोटिस है जो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। और इसमें जो नया एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, इसमें देखते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कब से अप्लाई करना, स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी। वन बाय वन करके सारी चीज़ें इसमें हम डिटेल में चेक करते हैं। द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, इसमें लिखा है कि द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज सेट अप इन 1971 अंडर कंपनीज एक्ट 1956 एज एन ऑफिशियल एजेंसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with the aim to provide MSP to the jute cultivators and works as a helping hand in the raw jute sector and does commercial trading in a raw jute and allied products। अब इसके अंदर देखते हैं कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं। द कॉरपोरेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स for filling up the following non-executive posts on regular basis. Eligible interested candidates are required to apply through online our website www.jutecorp.in। ये है ऑफिशियल साइट जहाँ से आपको अप्लाई करना है, www.jutecorp.in। ये ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल लिंक है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, JCI ये ऑफिशियल लिंक है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। और इसमें अब हम देखते हैं वैकेंसीज के बारे में। नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज हैं, तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है अकाउंटेंट के लिए। नेम ऑफ द पोस्ट अकाउंटेंट, और ग्रेड पे में है। जो पहले जो बेसिक सैलरी रहेगी इसमें 28,600 ये बेसिक सैलरी रहेगी। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 45 टू 50,000 के अप्रोक्सीमेट इसमें सैलरी रहेगी, 45,000 के अप्रोक्सीमेट इसमें सैलरी रहेगी अकाउंटेंट। ठीक है, पे स्केल बेसिक सैलरी इसमें जो 28,600 रहेगी। इसमें जो अपर एज लिमिट है तीनों ही पोस्टों के लिए वो 30 ईयर्स रहेगी। जो तीन कैटेगरीज की जो वैकेंसीज है इसमें तीनों के लिए ही जो अपर एज लिमिट है वो फिक्स है, 30 ईयर्स आपकी एज रहेगी, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। और 1 सितंबर 2024 के हिसाब से 1 सितंबर 2024 तक आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट एज अकाउंटेंट। अब बात नेक्स्ट है मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। MCOM with advanced accountancy and auditing as a special subject with 5 years experience in maintaining commercial accounts including reconciling and final accounts, experience in handling cash and records। अगर आपके पास MCOM है तो आपके पास 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपके पास BCOM है तो आपके पास 7 years का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए मेंटेनिंग कॉमर्शियल अकाउंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, यह है अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, BCOM या फिर MCOM होना चाहिए विद 7 और 5 years एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं अकाउंटेंट के लिए 23 ओवरऑल वैकेंसीज हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए ओवरऑल वैकेंसीज 23 हैं। इसमें से SC कैटेगरी के लिए 4 हैं, ST 2 वैकेंसीज, OBC 5 वैकेंसीज, EWS 2 वैकेंसीज एंड UR कैटेगरी 10 वैकेंसीज। ओवरऑल वैकेंसीज 23 फॉर अकाउंटेंट। नेक्स्ट वन इज जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 3 में है, यानी कि बेसिक सैलरी रहेगी 21,500 रुपीज़, ये बेसिक सैलरी रहेगी। मैक्सिमम एज इज सेम फॉर 30 ईयर्स।
Minimum qualification is graduate or equivalent from a recognized university with experience is using computers, MS Word or Excel, and minimum typing speed is 40 words per minute in English. जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सिंपल ग्रेजुएट होना जरूरी है, मिनिमम ग्रेजुएशन जरूरी है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक। और इसके अलावा जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड भी होना मैंडेटरी है। 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए 25 वैकेंसीज हैं। एससी कैटेगरी के लिए 4 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं और जनरल कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसीज दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 25 फॉर जूनियर असिस्टेंट। लास्ट वन इज जूनियर इंस्पेक्टर। जूनियर इंस्पेक्टर पे लेवल 3 में है, इनकी बेसिक सैलरी 21,500। पास इन क्लास 12th क्लास पास आउट होना चाहिए और इक्विवेलेंट विद 3 years एक्सपीरियंस इन परचेज सेल्स ऑफ रॉ जूट, इट्स ग्रेडिंग एंड असॉर्टिंग, बेलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल 12th क्लास पास आउट अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए परचेज और सेल ऑफ रॉ जूट में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर इंस्पेक्टर के लिए 42 वैकेंसीज हैं, एससी कैटेगरी के लिए 7 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है और जनरल कैटेगरी के लिए 17 वैकेंसीज दिखा रखी है। तो टोटल 3 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं, अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर इंस्पेक्टर। नंबर ऑफ पोस्ट फॉर अकाउंटेंट इज 23, जूनियर असिस्टेंट 25, जूनियर इंस्पेक्टर 42 वैकेंसीज। ठीक है, ये डिटेल्स इसमें दे रखी हैं, साथ में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी इसके अंदर दे रखी हैं। मैक्सिमम एज है 1 सितंबर के हिसाब से 30 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। फर्दर एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, ओबीसी एनसीएल 33 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए, एससी एसटी 35 ईयर्स मैक्सिमम एज, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 40 to 43 45, एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ये मैक्सिमम एज में जो एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है, एससी एसटी को 5 ईयर्स का, ओबीसी को 3 ईयर्स का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 10 to 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया दे रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। फर्दर ये जो रिलेवेंट डेजिग्नेशंस भी आपको दे रखे हैं, अकाउंटेंट का एडिशनल अकाउंट हो जाएगा, जूनियर असिस्टेंट का एडिशनल जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंस्पेक्टर का एडिशनल जूनियर इंस्पेक्टर, ये रिलेवेंट डेजिग्नेशन दे रखे हैं। फर्दर नेक्स्ट इसके अंदर जो आगे और इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपके होने चाहिए, ठीक है, अपडेटेड होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड प्रोसेस। सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस for the post of accountant shall consist of CBT computer based test followed by document verification for shortlisted candidates। सबसे पहले है अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए है नेम ऑफ द पोस्ट अकाउंटेंट, स्टेज 1 CBT एग्जाम होगा, यानी कि ओनली एक एग्जाम होगा और आपको डायरेक्ट सेलेक्ट किया जाएगा। CBT एग्जाम होगा, MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके बाद आपका स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्टेज 3 में फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं CBT एग्जाम में तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए 50% हैं, SC ST और हैंडीकैप कोटा के लिए 45% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। उसके अलावा जो कट ऑफ लगेगी वो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनके 5 टाइम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 5 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है अकाउंटेंट के लिए उनके 5 टाइप कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। फाइनल जो मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो CBT मार्क्स के बेसिस पर क्लियर की जाएगी, ठीक है। जो CBT एग्जाम जो होगा उसमें जो स्कोर कार्ड आएगा उसके हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सबसे पहले CBT 1 होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा। टाइपिंग टेस्ट है 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। जूनियर असिस्टेंट में CBT और इसके साथ साथ टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेम है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स, SC ST के लिए 45% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए CBT एग्जाम में, ठीक है।
टाइपिंग टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। टाइपिंग स्पीड में दे रखा है कि 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए, और जो हैंडीकैप कोटा से हैं उसके लिए 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और हैंडीकैप कोटा की भी स्पेशल कैटेगरी दे रखी है OH और OA वालों के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हो सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं उनके 5 टाइम कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, CBT एग्जाम के। उसका लास्ट जो वैकेंसीज थी वो थी जूनियर इंस्पेक्टर के लिए। जूनियर इंस्पेक्टर में पहले CBT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जूनियर इंस्पेक्टर में पहले CBT, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर लास्ट में ट्रेड टेस्ट, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जूनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पैरामीटर सेम है, मिनिमम 50% मार्क्स और SC/ST के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। सेम 5 टाइम कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इसमें जो क्वालिफाइंग पैरामीटर्स है उसमें जनरल OBC के लिए 60% मार्क्स और SC/ST के लिए 55% मार्क्स होने जरूरी हैं। ट्रेड टेस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अप्लाई कैसे करना आपको, हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल साइट पर जाना है www.jutecorporation.in www.jutcorp.in। यहाँ पर जाना है रिक्रूटमेंट टैब के अंदर, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2024, वहाँ पर क्लिक करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मांग रखी है वो फिलअप करनी है। सबसे पहले जो इसमें इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, वैलिड मेल ID होनी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर, और एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग डिटेल्स होनी चाहिए। स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, सिग्नेचर होने चाहिए ब्लू और ब्लैक पेन से। डॉक्यूमेंट्स आपके PDF फॉर्मेट में स्कैन होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, 10th क्लास के ID कार्ड यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, 10th और 12th ग्रेजुएशन जो मांग रखी क्वालिफिकेशंस उनके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस मांग रखा तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, हैंडीकैप कोटा के सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स ये होने चाहिए, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स आपको दे रखी है। मेल और मोबाइल नंबर जो आप डालोगे करेक्ट फिल करना है, उसी के ऊपर सारी अपडेट्स आएंगे आपको, मेल के ऊपर ही इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मेल ID और मोबाइल नंबर करेक्ट फिल करने हैं आपको। अब है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस में SC/ST और हैंडीकैप कोटा को कोई एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी। SC/ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी। इसके अलावा जनरल कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, OBC के दोनों ही हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दोनों, EWS और इंटरनल कैंडिडेट्स, उनको एप्लीकेशन फ़ीस पे करने 250 रुपीज़। SC/ST के अलावा बाकी सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस इसके अंदर रहेगी। अब नेक्स्ट दे रखा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के लिए। एग्जामिनेशन वेन्यू, द CBT एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड अक्रॉस मेजर जूट ग्रोइंग स्टेट कैपिटल्स एंड सिटीज ऑफ इंडिया। कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 सेंटर्स एज पर देयर प्रीफरेंसेस। 3 सेंटर्स आप चूज कर सकते हो, उसमें से कोई भी एक आपको अलॉट किया जाएगा, ठीक है। द कॉर्पोरेशन रिजर्व्स द राइट टू अलॉट, ठीक है, नो चेंज इन रिक्वेस्ट। CBT ऑनलाइन एग्जाम, अब चेक करते हैं ऑनलाइन एग्जाम कितने मार्क्स का रहेगा। द ऑनलाइन एग्जाम विल बी 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स का एग्जाम होगा और टोटल मार्क्स हो गए 100 मार्क्स। 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा, ठीक है। 2 आवर्स आपको दे जाएंगे, 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। CBT एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क्स एंड देयर शैल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नो नेगेटिव मार्किंग। इट मीन्स इसमें आप तुक्के भी लगा सकते हो, गैस कर सकते हो आंसर्स, अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस नहीं छोड़ने आपको, ठीक है। कंप्लीट 100 के 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें नहीं दे रखा। देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। द क्वेश्चन पेपर शैल बी बाईलैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। क्वेश्चन पेपर 2 ही लैंग्वेज में मिलेगा आपको, इंग्लिश एंड हिंदी। आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, ठीक है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट होगा CBT स्कोर
प्लस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह है या फिर ट्रेड टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। हालांकि टाइपिंग टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। जो 100 मार्क्स में से जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसके बेसिस पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस, बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ये दिखा रखी है। जो कट ऑफ डेट है एज लिमिट के लिए, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिए वो दे रखी है 1 सितंबर 2024। 1 सितंबर 2024 के हिसाब से आपके पास क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए। और अगर कोई ऑलरेडी वर्किंग में है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आपको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेकर आनी जरूरी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी रहेगा। लास्ट में लिख रखा कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कैंडिडेट्स इन फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशंस दे मे कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क 8583917043 और 8981312256 और मेल ID है support.cbt@jcimail.in support.cbt@jcimail.in। ये है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग तो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे, साथ में मेल ID प्रोवाइड कर रखी है। कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज एंड एक्सपीरियंस 1 सितंबर 2024, यानी कि एज और एक्सपीरियंस जो चेक किया जाएगा क्वालिफिकेशंस वो 1 सितंबर 2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी 10 सितंबर से, लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 30 सितंबर रहेगी। एग्जाम शेड्यूल है वो बाद में जारी किया जाएगा। तो ये था डिटेल नोटिस JCI जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। वैकेंसीज 3 कैटेगरीज में, अकाउंटेंट और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट और लास्ट है जूनियर इंस्पेक्टर। ये 3 कैटेगरीज की वैकेंसी पोस्टें हैं। अकाउंटेंट में 23 वैकेंसीज हैं, जूनियर असिस्टेंट में 25 वैकेंसीज हैं, जूनियर इंस्पेक्टर में 42 वैकेंसीज दे रखी हैं। ऑफिशियल जो साइट है, ऑफिशियल जो लिंक है वो है www.jute.corp.in, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये था वैकेंसीज नोटिस। क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th और ग्रेजुएशन इसमें दे रखी है, बाकी आप डिटेल्स में पढ़ लेना, ठीक है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।